नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज में भारत। मैं अजीत उपाध्याय। आज चुनाव की जो स्थिति है देश में, जिस प्रकार से संविधान है उसी प्रकार से लगातार कोई ना कोई चुनाव आते जाता रहता है। जिस प्रकार से लोकसभा हो, विधानसभा हो, पंचायती राज हो, तमाम तरह के चुनाव हो, लेकिन आज एक चुनाव सर पे चढ़ के बोल रहा है, हर जगह बोल रहा है। और वो चुनाव है जिस प्रकार से 3 तारीख को चुनाव होने हैं, 22 और 23 को नॉमिनेशन हुआ। उसी संदर्भ में सिसवन से भी नॉमिनेशन करने वाले व्यापार मंडल के हमारे साथ शिवनाथ सिंह उर्फ ब्रह्मचारी जी उपस्थित है, जो कि शायद मुझे लगता है कि सिवान जिले में, सिसवन प्रखंड तो छोड़ दीजिए, सिवान जिले में परिचय के मोहताज नहीं है, समाज सेवी हैं और समाज सेवा से इनको हर कोई वाकिफ है, हर कोई जानता है। नॉमिनेशन ये भी किए हैं और नॉमिनेशन करने के बाद कल स्क्रूटनी था, स्क्रूटनी भी हो चुका है। आगे की जो रणनीति है, क्योंकि व्यापार मंडल आज धंधा बन के रह गया है। कुछ लोग ऐसे बना दिए हैं कि किसानों के आय का और इनकम का सबसे बड़ा स्रोत होता है, लेकिन वो मिल नहीं पाता। हकीकत ये है किसान दर दर भटकते हैं, खाद बीज तमाम चीजों के लिए दुकानदार के यहाँ चक्कर लगाते हैं और उल्टा में उनसे अधिक रेट पे लिया जाता है और उनको उचित मूल्य या फिर उचित बीज की बात की जाए तो नहीं दी जाती है। हमारे साथ ब्रह्मचारी जी हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैदान में आए हैं, लड़ाई में है, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि अगर इनके पक्ष में रिजल्ट आता है तो क्या, यानी कि वो किसान जो आज तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, जिस प्रकार से आज बिहार सूखाग्रस्त हो चुका है, हमारा भी क्षेत्र हो चुका है, स्थिति साफ ये भी देख रहे हैं, तो चीजें मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, तमाम जानकारी हम इनसे लेंगे जो आप जानना चाहते हैं, हमारे किसान बंधु जानना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, जानना चाहेंगे, आप चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, समाज सेवी हैं पूर्व में, लेकिन स्थिति ये है कि जो सामान्य स्थिति यानी व्यापार मंडल एक व्यापार का धंधा बन चुका है, इस बात से आप सहमत हैं? व्यापार मंडल तो मैंने व्यापारियों का धंधा नहीं होना चाहिए, किसानों का लाभ की धंधा होना चाहिए, उसीलिए व्यापार मंडल बनाया गया। व्यापार मंडल माने प्रखंड के अंदर एक व्यवस्था बनाई गई जो तपेश्वर बाबू, रामदेव बाबू सरीखे लोग बहुत परिश्रम से लाए, व्यवस्थित किया इसको। इसलिए किया उन्होंने कि किसान जो खेत में पैदा करेगा उसको व्यापार मंडल ही व्यवस्था करेगा, उसकी उपज को वहां रखा जाएगा और जब बाजार में उसका दाम जब निर्धारण होगा, पक्का होगा, रेट जब पक्का आएगा तब उसको बेचा जाएगा किसानों से आवेदन लेकर, और लाभ जो मिलेगा उसको लाभ दिया जाएगा। व्यवस्था यही होनी चाहिए। अब रही बात की यह सरकार कर रही है, ये सब काम नहीं कर रही है। कर रही है कि जो व्यापार मंडल अध्यक्ष बन जाते हैं, पैक्स अध्यक्ष लोग बन जाते हैं, हम भी पिछले साल पैक्स अध्यक्ष थे, थोप दी जाती है उन लोगों पर। किसानों का उपज अगर 1000 क्विंटल होता है तो 5000 क्विंटल खरीदने के लिए विवश किया जाता है, जो किसानों की हित की बात नहीं है, अहित की बात है। किसान जितना उपज होता है, हमने विरोध किया था वहां जिला में, कि किसान का उपज जितना होता है उतना ही हम लोग लेंगे, और धान खरीदेंगे, धान देंगे, धान के बदले चावल के लिए एग्रीमेंट नहीं करेंगे। हम उस पर अड़े हुए थे, मगर कुछ कारणवश हमने भी अपने को लौटा लिया। व्यवस्था ऐसी चली कि अंत में धान ही खरीदा गया, चावल सिस्टम के आगे झुक गए। जी झुकना पड़ गया। मैंने 283 में बुलाया हमने, तो 14 लोग ही हम ही उपस्थित हो पाए, 14 लोग ही थे चेयरमैन। 283 में नहीं आ पाए हमारे यहाँ लोग, तो इसलिए झुकना पड़ा हमको, अपना विड्रॉ कर लिया हमने, कहा कि जो हो रहा है वो ठीक है। किसानों का हित का काम नहीं हो रहा है, किसानों के हित के काम के लिए हम लोग चुने जाते हैं, मगर किसानों के हित के काम नहीं होता है। नहीं, उस समय सिस्टम के आगे आप झुक गए। सवाल ये बनता है, अगर आप जीतते हैं, जनता यहाँ की जो वोटर आपको जिताती है, तो कल के समय लड़ाई आपको आगे भी लड़ना है जी, आपको पटना तक लड़ना होगा, कैसे लड़िएगा? वही किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ूंगा, अपना एक योजना बनाऊंगा, किसानों के साथ रख एक लड़ाई देंगे, यहाँ से पटना तक, सरकार तक, नीचे से ऊपर तक लड़ेंगे। इतना हम में जरूर हिम्मत है लड़ने के लिए, जी किसानों का उचित दाम दिया जाए, बिचौलिया काम नहीं करे, समय पर उनको उचित मूल्य मिले, यही हमारा जवाब से उद्देश्य है। उद्देश्य आपका सही है, लेकिन मिल नहीं पाता, हकीकत यही है। और जनता जो है, किसान जो है, इससे नाखुश है। बोल रहे हैं चुनाव तो होता है, चुनाव समय खरीद फरोख्त भी की जाती है, तमाम चीजें होती है, इससे सहमत हैं? जी है, ये किसानों को ठग लिया जाता है। जो किसान वोटर्स हैं
उनको छोड़ा नहीं जा रहा है, अपने मन से विचारधारा जोड़कर अपने जो चुनिंदे लोग होते हैं उनको लोग नहीं चुनते हैं, और जो बिचौलिया काम करता है, पैसा देता है वोटर्स को, उसी को लोग चुन लेते हैं। अंत में वो काम नहीं कर पाता है किसानों के लिए। सवाल ये भी उठता है कि जो सरकार रेट निर्धारित करती हो, धान का हो, गेहूं का हो या खाद बीज का हो, उस रेट पे उन लोगों को मिल नहीं पाता है। वही इसीलिए नहीं मिल पाता है कि हम लोग अध्यक्ष जो चुन लिया जाता है वो किसानों का हित का काम नहीं करता है, उचित मूल्य नहीं दे पाता है, बिचौलिया का काम, धान खरीद लेता है, गोदाम को भर देता है, और कहता है जब किसान लाता है धान तो कहता है कि गोदाम भर चुका है। धान कैसे लेंगे हम? अब किसानों का धान है नहीं, वो तो व्यापारियों का धान है, खरीद लिया गया है, स्टॉक में जमा कर दिया गया है, और किसानों को लौटा दिया जाता है। अब किसानों को दाम उचित मूल्य पर नहीं मिलता है, इसलिए बाजार में औने पौने दाम पर बेच देता है। अभी धान क्या, अभी गेहूं का सीजन बिता कर रबी फसल का, अभी खरीफ फसल का समय चल रहा है, खरीफ तो शायद से हो गए, रबी का रेट क्या चला पैक्स के हिसाब से, आपके व्यापार मंडल के हिसाब से? रबी का तो रेट पिछला साल जो रेट बना वो बाजारे में कीमत ऊंचा था, 1900 कुछ रुपया सरकारी रेट था, 1900 रुपया रेट किसानों का, मैंने किसानों को रेट मिला नहीं ना मिल पाया। वही बोल रहे हैं कि किसानों को कैसे मिलेगा, मार्केट रेट ही ऊंचा हो गया। रेट सरकार का जो था, मैंने निर्धारण जो था, उससे सरकार कहीं खरीद नहीं पाई, सरकार कहीं खरीद नहीं पाई, इसलिए कि मैंने किसानों के रेट, बाजारे का रेट अधिक था, इसलिए सरकार नहीं खरीद पाई है। वही स्थिति अभी स्थिति ये है कि गेहूं 2600 से 2700 रुपया जा रहा है जी जी, और राशन डीलरों की मनमानी इतनी है कि वो दे नहीं पाते, हकीकत ये भी है। जी जी, यही है, ये है तो स्थिति ये है। लेकिन मैदान में आए हैं ब्रह्मचारी जी, मूल उद्देश्य क्या है, क्या अपील करिएगा हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आपके वोटर हैं? वही कहना है, वही अपील है हमारा कि किसानों के हित के लिए काम करना है। समय पर उसको जब से अगर उपज होता है तो समय से मिले, उसको पैसा समय से दिया जाए, सरकार समय से मुहैया कराए पैसा को, इसलिए उचित मूल्य उसको समय पर मिल जाए तो काहे बिचौलिया को देगा। धान जैसे जब से 1900 कुछ रुपया रेट है धान का, अगर समय मिलता है तो धान उपज होता है तो 1100 में बेचना पड़ता है उसको, तो तत्क्षण अगर उसी समय उसको मिल जाए कि 1900 कुछ रुपया अगर मिलता है उसको, 1940 रुपया जो रेट है उसको उसी समय अगर मिलता है तो काहे नहीं सरकार को देगा, काहे नहीं किसान उसी को देगा, काहे बिचौलिया को देगा। मगर ऐसा होता नहीं, औने पौने में उसको बेचना पड़ जाता है, 3 महीना उसको समय नहीं मिलता है रोकने के लिए, उसका दवा इलाज कराना है, अपना परिवार की व्यवस्था करना है, उपज होता है उसी में लोग करता है जी, गरीब किसान लोग हैं हम लोग। क्या लगता है कि अगर आपको जनता यहाँ की जिताती है तो बिचौलिया वाला जो धंधा है, जो व्यापार है, खत्म होगा? रोकने का प्रयास करूंगा, खत्म होगा नहीं होगा इसका मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। रोकने का मैं हर वक्त मैंने उसका प्रयास करूंगा कि रोका जाए इसको, और जो किसान का उपज होता है समय उसको दिया जाए, और उसको पारिश्रमिक जो रेट है उसको दिया जाए, सरकारी रेट है उसको मैंने मुहैया कराया जाए, यही हमारा उद्देश्य है। तो ये थे हमारे साथ ब्रह्मचारी जी, जो कि साफ तौर पे इनका कहना है कि अगर हमको, यानी यहाँ की जो वोटर है, सीमित वोटर होते हैं, आपको बता दें कि इसमें सीमित वोटर होते हैं, सामान्य रूप से सारे वोटर नहीं होते हैं जी। ये जो चुनाव की प्रक्रिया है, यानी नामांकन जोड़ने का, नाम जोड़ने का जो प्रक्रिया 2008 से बंद हो चुका है, तो स्थिति है जो वोटर है उनसे इनका अपील है कि अगर हमको हमारे पक्ष में अगर मतदान करते हैं तो आने वाले समय में अगर हम जीतते हैं, यहां से हम इसके चेयरमैन बनते हैं, तो जाहिर सी बात है जो बिचौलियों का बीच में यानी कि गड़बड़ करने का काम है उसको कहीं ना कहीं रोकथाम करने का हम प्रयास करेंगे। अभी जो स्थिति बन रही है, जितना वोटर्स है वो मरते जा रहे हैं, व्यापार मंडल की व्यवस्था वोटर कितने वोटर है यहाँ? 283 है। मतलब वोट डालने वाले 200 से नीचे ही होगा वोट डालने वाले, और लोग गुजर चुके हैं, जो बाहर है गुजर चुके हैं, कुछ लोग हर साल लोग गुजरते जा रहे हैं। स्थिति है कि पहली एजेंडा मेरा है कि हम जब अगर आएंगे तो हम वोटर को बहाल करेंगे, वोटर बनाएंगे, यानी वोटर बनाने का काम जी काम होगा, निश्चित होगा। इसलिए कि व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए, व्यापार मंडल को जिंदा रखने के लिए वोटर नहीं रहेगा तो रहेगा कहाँ से व्यापार मंडल? वोट कौन डालेगा? लड़ेंगे काहे लिए? लड़ेंगे काहे लिए? चुनाव के नॉमिनेशन की जरूरत क्या है? क्योंकि ये चीज होना चाहिए, हकीकत है, इनका कहना ब्रह्मचारी जी का साफ तौर पर सही बात है कि ये होना चाहिए, क्योंकि अगर वोटर नहीं जुड़ेगा, अभी देखिए
आपको सामान्य रूप से विधानसभा, लोकसभा, पंचायती चुनाव तो उसमें वोटर जोड़े जाते हैं, लेकिन स्थिति ये है कि इसमें वोटरों की जोड़ने की जो प्रक्रिया है 2008 से बंद हो चुका है। और अगर इनका दावा है कि हम जीतते हैं तो ये जोड़ने का कार्य करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत